Hi everyone, welcome back. Today we are going to start with chapter number 6, The 100 Dresses Part 2. So ये जो chapter है, this is in continuation to chapter 5 which is 100 Dresses 1. उसी story का आगे का part है ये, जो कि next chapter की form में दिया हुआ है. So before we start with this chapter, एक छोटा सा recap देना चाहूँगी. हमने पिछले chapter में story end कहाँ करी थी. If you remember in my last video I ended the story वहाँ जहाँ पर वो क्लास में टीचर रिजल्ट्स अनाउंस करती है एंड मैडी एंड पेगी दोनों को बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वांडा पेट्रोंस्की ने अवार्ड जीता है, दैट शी हैज़ वन दैट कॉन्टेस्ट. एंड पेगी एंड मैडी दोनों को क्या उम्मीद थी कि पेगी वॉज गोइंग टू विन द प्राइज, बट टू देयर सरप्राइज वांडा पेट्रोंस्की वन इट एंड they were just surprised to see the number of drawings that she had submitted, Wanda Petronsky, and how beautiful they were. In fact, उनकी पूरी क्लास बहुत ज़्यादा अमेज थी देखकर कि कितनी सारी उसने अलग अलग तरह की ड्रेसेस पोर्ट्रे करी थी अपने उस कॉन्टेस्ट के लिए. दैट इज़ वाई वहाँ पर हमें पता चलता है जब वो अपने आंसर्स देती थी, जब लोग उसको बुली करते थे वांडा पेट्रोंस्की को कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, इसीलिए उसका जवाब होता था आई हैव गॉट 100 ड्रेसेस एंड ऑल आर डिफरेंट एंड यूनिक. सो उसके आइडिया के हिसाब से वो 100 ड्रेसेस उसके लिए वो 100 ड्राइंग्स थी जिसको वो कहती थी कि शी आइडियली शी डिड नॉट ओन देम, बट हाँ उसने वो इतनी सारी अपनी कलेक्शन करी हुई थी जिसकी वजह से जिसके बेसिस पर वो सबको जवाब दे पाती थी कि हाँ उसके पास 100 अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं. अदर देन दैट क्या और हमने पढ़ा था हमारे पिछले चैप्टर में, उस स्टोरी में हमें बताया गया था, हमने देखा था कि वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट कमिंग टू स्कूल फ्रॉम अ लॉट ऑफ डेज, और किसी ने ये नोटिस भी नहीं किया था. क्यों? क्योंकि वो लड़की हमेशा अकेले रहती थी, अलग रहती थी, बाकी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती थी. वन रीज़न वॉज कि उसका नाम की वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे. नॉट एवरी वन वॉज फ्रेंडली विद हर, सिर्फ उसकी अपेरेंटली 2 फ्रेंड्स जो थी मैडलिन और पेगी. मैडलिन जिसको निकनेम दिया गया था मैडी के नाम से, मैडी और पेगी उसकी 2 दोस्त थी जो उसके साथ घूमती थी कभी कभार या उसके लिए उसके स्कूल जाने से पहले उसका इंतज़ार करती थी. बट वो लोग इसलिए नहीं इंतज़ार करते थे क्योंकि उनको वांडा पेट्रोंस्की की कंपनी पसंद थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें उसका थोड़ा मजाक उड़ाना होता था, थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट हो जाता था उससे ये सारे सवाल पूछकर दैट हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी शूज़ डू यू ओन, एंड ईच टाइम पेगी वॉज द वन हु यूज्ड टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसरिंग. एंड इस वजह से मैडी को थोड़ा बुरा लगने लग गया था क्योंकि मैडी धीरे धीरे अपने आप को उस पोजीशन पे रखकर देखना चाह रही थी, जस्ट बिकॉज मैडी वॉज ऑल्सो पुअर. मैडी के लिए पेगी के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इस वजह से वो कभी भी पेगी को मना नहीं कर पाती थी, जबकि मैडी को बहुत बुरा लगता था. क्यों? क्योंकि पेगी सारा टाइम वांडा पेट्रोंस्की को बुली करती थी. नाउ इन दिस चैप्टर इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट. एंड हुई थी स्टोरी वहाँ पर जब क्लास में रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, टीचर ने बता दिया बॉयज़ कैटेगरी में कौन जीता है, गर्ल्स कैटेगरी में कौन जीता है, एंड उसके बाद टीचर जस्ट गिव देम सम टाइम टू लुक अराउंड द ड्राइंग्स. पूरे क्लासरूम में सब तरफ वांडा पेट्रोंस्की की वो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स लगी हुई थी. एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर टीचर ने सब बच्चों को परमिशन दी थी दैट एवरीवन कैन रोम अराउंड एंड लुक अराउंड दोज ड्राइंग्स. So we'll start off with this chapter now. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a notice. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. Now, 2-3 दिन से वांडा पेट्रोंस्की was not coming to school. सबने 2 दिन तो नोटिस नहीं किया था, but on Wednesday her friends Maddie and Peggy, both of them realized कि इतने दिन हो गए, why is Wanda not coming to school? So
अब क्या होता है, टीचर जब रिजल्ट्स भी जिस दिन अनाउंस करती है, शी ऑल्सो सेज दैट शी इज़ नॉट प्रेजेंट एंड शी इज़ होपफुल दैट शी विल बी कमिंग टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ये उसके अगले दिन की कहानी है या उसके बाद की कहानी है कि जब क्लास व्हेन द क्लास वाज नॉट सेटल्ड, मॉनिटर आता है क्लास का प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर लेकर, वो नोट जो है वो मिस मेसन जो कि टीचर हैं क्लास की उनको हैंड ओवर करता है। Then she clapped her hands. Now Miss Mason, what did she do? So that each and everyone listens to what she says, she just claps her hands ताकि सब लोग उनकी बात सुने एंड सब लोग थोड़ा सेटल हो जाएं। अब वो क्या कहती हैं मिस मेसन, वो सबको अटेंशन करती हैं कि सो दैट एवरीवन शुड बी अटेंटिव नाउ एंड लिसन टू व्हाट शी सेज। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. अब जब पूरी क्लास सेटल हो जाती है, सबके वो जूतों के चलने की आवाज़ ख़त्म हो जाती है एंड थोड़ी शांति हो जाती है क्लास में, at that point Miss Mason announces कि उन्हें क्या बताना था. So she tells the class कि आई हैव अ लेटर फ्रॉम वोंडा's फादर, कि जो वोंडा पेट्रॉन्स्की है उसके फादर से उनके पास एक नोट आया था, एक लेटर आई थी. एंड मिस मेसन सेड, मैं तुम्हें वो पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड इट टू यू अलाउड. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. So now, situation describe करी जा रही है कि after Miss Mason made everyone attentive, जब पूरी क्लास अटेंशन पोजीशन में आ गई, when everyone was just focusing on Miss Mason and सब लोग सुनने के लिए रेडी बैठे थे कि क्या चीज़ है ऐसी जो मिस मेसन सबको सुनाना चाहती हैं, उस टाइम पे मिस मेसन ऑल्सो हरसेल्फ रेड द लेटर राइट देयर एंड देन. तो जब वो लेटर पढ़ रही थी वो 1 मिनट के लिए थोड़ा शांत हो गई, बहुत ज़्यादा. जैसे ही उन्होंने वो लेटर पढ़ी, शी वॉज जस्ट साइलेंट फॉर सम टाइम एंड वो जो ऑलरेडी रूम में साइलेंस थी वो और ज़्यादा इंटेंस हो गई. सो यूजुअली ऐसे होता है जब या तो टीचर बहुत गुस्से में होती है या फिर टीचर ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ या सम नोटिस शी इज़ गोइंग टू रीड आउट अलाउड, या फिर वो कोई एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हैं या कोई सर्कुलर रीड आउट कर रही होती हैं, तो पूरी क्लास में एक तो वो मेक श्योर करती हैं कि पूरी क्लास अटेंटिव हो जाए ताकि एक भी बच्चा वो इम्पॉर्टेंट बात को मिस ना करे. एंड सेकेंडली, जब वो टीचर अगर सपोज गुस्से में है तो वो खुद भी शांत रहती हैं और क्लास ऑलरेडी शांत होती है, तो वो एक काइंड ऑफ टेंशन होती है क्लास में. उस सिचुएशन को थोड़ा टेंस्ड माहौल कहा जाता है. और यहाँ पर जो चैप्टर में अभी तक बात करी जा रही है वो एक ऐसा ही माहौल बन गया है कि क्लास को सबको चुपचाप से बिठा दिया गया है. पहले बहुत ज़्यादा हसल बसल थी, अब पूरी क्लास को शांति से बिठा दिया गया है, उनको अटेंटिव करा दिया गया है. एंड मिस मेसन क्लास के सामने खड़े होकर एकदम शांत खड़ी हैं, जिसकी वजह से क्लास में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. अब मिस मेसन जानकर अपने चश्मों को थोड़ा एडजस्ट करती हैं, एज इफ शी इज़ रीडिंग समथिंग वेरी केयरफुली. आपने नोटिस भी करा होगा अपनी क्लास टीचर्स को या अपनी कोई भी सब्जेक्ट टीचर्स को जिनको स्पेक्स लगी हैं, अगर वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं पूरी क्लास को या कुछ इम्पॉर्टेंट समझाने जा रहे हैं, तो पढ़ते टाइम या फिर ना पढ़ते टाइम भी वो अपने ग्लासेस को एडजस्ट ज़रूर करते हैं. कईयों की हैबिट होती है, कई लोग जानकर करते हैं, एंड दे मेक श्योर दैट दे ऑल्सो डोंट मिस आउट ऑन समथिंग. ऑल राइट, सो शी सेज दैट जो नोट आता है प्रिंसिपल ऑफिस से, जो मॉनिटर नोट लेकर आता है, वो नोट जो है वो वोंडा's फादर मतलब वोंडा के पापा ने भेजा होता है. एंड शी सेज दैट इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. वो सारे बच्चों को बताती हैं कि दैट दिस मैटर, जो इशू है, जो उस नोट में बात लिखी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस.
Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब जब टीचर ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि अब जो मैं कहने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है सब बच्चे और ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे और ज़्यादा ध्यान से बात सुनेंगे एंड उनका फोकस और कहीं नहीं होगा बट टीचर पर होगा. सिमिलरली अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ आपसे रिलेटेड जिससे आप रिलेट कर पाएँ, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आना होता है या जिस दिन पेपर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपकी एग्ज़ाम शीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस दिन टीचर जब अनाउंस करती है नेम बाय नेम एंड मार्क्स बाय मार्क्स, शी अनाउंसेस इन द क्लास. उस टाइम पे जो गंभीरता होती है क्लास में, कुछ वैसा ही सीन, कुछ वैसा ही सिनेरियो इस मोमेंट पे इस चैप्टर में बताया गया है कि क्लास में उतनी ही टेंशन, उतनी ही अटेंटिवनेस एंड उतनी ही ज़्यादा शांति है क्लास में, उतनी पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं. नाउ द टीचर मिस मेसन रीड्स द नोट. तो नोट क्या कहता है हम पढ़ते हैं. डियर टीचर, माई वॉन्डा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. Jake also. Now we move away to big city. No more holler Pollack. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. So apparently Jan Petronsky is the name of Wanda Petronsky's father. उन्होंने नोट में क्या लिखा, टीचर को नोट एड्रेस करा उन्होंने और नोट में लिखा, डियर टीचर, माई वॉन्डा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी बेटी अब आपके स्कूल आज के बाद से नहीं आएगी, अब से नहीं आएगी. जेक ऑल्सो. जेक अपेरेंटली उसका भाई होगा एंड वो कहता है उसका फादर कि ना ही मेरी बेटी आएगी ना ही मेरा बेटा आएगा, दोनों ही आपके स्कूल में अब नहीं आएंगे. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. ही सेज दैट वी आर मूविंग अवे टू अ बिग सिटी. बिग सिटी जहाँ पर नो मोर आस्क वाई फनी नेम, जहाँ पर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का नाम क्या है. वी ऑल नो कैसे उसको टीज करते थे बिकॉज ऑफ अ वियर्ड नेम. सिंस शी वॉज एन इमिग्रेंट, वो वहाँ के कल्चर की नहीं थी, तो सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स जिनके नाम बहुत सिंपल होते थे उनके हिसाब से वांडा पेट्रॉन्स्की का नाम थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा स्ट्रेंज था उनके लिए. उन्हें बोलने में मज़ा आता था या वो उसका मजाक उड़ाते थे इसकी वजह से, क्योंकि उसका नाम उन्हें बहुत स्ट्रेंज लगता था. नाउ ही सेज, वांडा's फादर सेज, कि मैं अब अपनी बेटी को और अपने बेटे को आपके स्कूल नहीं भेजूंगा. क्यों? क्योंकि हम लोग अब बिग सिटी में मूव हो रहे हैं और वहाँ पर ही जस्ट मेक श्योर. व्हाई डज ही टेल दिस थिंग कि नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम? वो यही बताना चाह रहा है टीचर को कि कैसे उसकी बेटी को सब लोग तंग करा करते थे उसका नाम की वजह से या उसके कपड़ों की वजह से, कैसे सब लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, कि उनके लिए काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट था, उनके लिए फन पार्ट था उनके दिन का कि हम लोग वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ ये ऐसे क्वेश्चंस पूछें, हम लोग उसको तंग करें, उसके नाम का मजाक उड़ाएं. तो अब उसके फादर यही उनको कहते हैं, टीचर को नोट में लिखते हैं कि अब बिग सिटी में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का नाम क्या है. दे आर ऑल ओके विद एवरीथिंग. वो लोग इतने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते. He says plenty of funny names in the big city. मतलब बिग सिटी में ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी जिसकी वजह से उस जैसे वांडा पेट्रॉन्स्की जैसे और ज़्यादा इमिग्रेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना ही उसको कोई परेशान करेगा. सो दिस इज़ द नोट दैट वांडा पेट्रॉन्स्की's father Jan Petronsky sends to the teacher. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. Now after reading the letter, सबको समझ तो आ गया होगा कि वो उसके फादर क्या कहना चाह रहे हैं. इवन टीचर को भी समझ आ गया होगा क्योंकि यूजुअली टीचर्स को ना चाहते हुए भी सब कुछ क्लास के बारे में पता होता है. उन्हें ये भी पता होता है कौन स्टूडेंट अटेंटिव है, कौन नहीं है, कौन किसका ज़्यादा अच्छा दोस्त है और कौन किसको ज़्यादा हेट करता है. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होती हैं एंड टीचर्स बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आर वेरी वाइज. उन्हें शक्ल देखकर पता चल जाता है कि
बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर कोई टॉपिक है बच्चे को समझ आया वो या नहीं आया. He looks lost means he has not understood it. If someone is not asking any questions means either he is not listening or he is not attentive, or maybe he is not understood but he is shy to speak up. तो ये बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो अक्रॉस द टेबल जो पर्सन खड़ा है, जो टीचर हैं वो अक्रॉस द टेबल खड़ी है, उन्हें पूरा एक होलिस्टिक व्यू दिखता है. एंड दैट इज़ द रीज़न शी नोज एवरीथिंग एंड शी पोक्स इन ओनली वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. अब हर एक छोटी चीज़ के ऊपर एक टीचर कंट्रोल नहीं कर सकती. शी कांट टेल अ चाइल्ड दैट यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद दिस चाइल्ड और यू शुड नॉट बी फ्रेंड्स विद दिस चाइल्ड. बट जब उन्हें दिखेगा कि एक बच्चे पे दूसरे बच्चे का बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, शी वुड डेफिनेटली कॉल दैट पर्सन, कॉल दैट स्टूडेंट एंड इन्फॉर्म हिम कि दैट ही शुड कीप डिस्टेंस. सिमिलरली मिस मेसन, आई एम श्योर उसको भी पता होगा, उनको भी पता होगा कि वांडा पेट्रोंस्की को सब लोग ऐसे ट्रबल करते थे और सब लोग उससे जा जाकर उसके नाम का मजाक उड़ाते थे. सो दैट इज़ वाई पूरे क्लास को, टीचर को भी पता है, क्लास को भी पता है कि किस बारे में बात हो रही है. इसीलिए यहाँ पर लिखा है अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. मतलब जैसे ही लेटर पढ़ना टीचर ने ख़त्म करा, या जो वो नोट था जो प्रिंसिपल ऑफिस से वो मॉनिटर लेकर आया था जैन पेट्रोंस्की की तरफ से. जैन पेट्रोंस्की कौन है? वांडा के फादर की तरफ से जो नोट आया था, वो नोट जब क्लास में पढ़ा गया, उसके ख़त्म होते ही एक डीप साइलेंस. ऑलरेडी शांति थी क्योंकि टीचर ने सबको बोला था कि एवरीवन हैज़ टू बी अटेंटिव. साथ ही और ज़्यादा गंभीर हो गई सिचुएशन व्हेन एवरीवन गॉट टू नो दैट Wanda's father had sent that note. So टीचर का एक एक्शन दिखाया गया है just to break the silence और just to ease out the situation. उन्होंने क्या करा? Just to take her time to digest that कि उस नोट में लिखा क्या था. उन्होंने अपनी स्पेक्स जो पहनी हुई थी उसे उतारा, ब्लो करा ग्लासेस पर साफ करने के लिए, जैसे हम ग्लास के ऊपर ब्लो करते हैं वो करा, एंड अपने हैंकरचीफ से उसको क्लीन करके दोबारा शी पुट ऑन हर स्पेक्स सो दैट उन्हें सारे बच्चों का एकदम क्लियर व्यू दिखे. When she spoke, her voice was very low. जब आप कोई एक सैड न्यूज़ दे रहे होते हो, या फिर जब आप कोई भी ऐसी न्यूज़ जो इट इज़ नॉट अपीलिंग और इट इज़ वेरी अनप्लेजेंट, जिससे कोई खुश ना हो, जब कोई ऐसी खबर दे रहा होता है तो उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट नहीं होती, ना ही वो बहुत लाउडली उस बात को बोलता है. एवरी टाइम सच अ न्यूज़ और सच अ नोटिस इज़ स्पोकन एट अ वेरी लो टोन. मतलब उनकी आवाज़ में बहुत भारी आवाज़ से और बहुत ज़्यादा लो टोन में उन्होंने क्लास को एड्रेस करा. ओके. I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think about it. Now this message जो क्लास को एड्रेस करा मिस मेसन ने, what did she actually do? उन्होंने किसी को भी ब्लेम नहीं करा. She just gave the children a benefit of doubt. उन्हें किसी पे डाउट नहीं था और अगर होगा भी उन्होंने अनाउंस नहीं करा. And she just assured. So उन्होंने एथिकल बात बोली कि I hope, I am sure, she says, none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long. So जो नोट आया जैन पेट्रोंस्की की तरफ से, of course वो वाली बात जो है वो गलत तो हो नहीं सकती. अब किसी के फादर ने ऐसा नोट भेजा है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि उसके नाम का मजाक उड़ाया जाता है. तो आई एम श्योर वो फादर ने कुछ हुआ होगा इंसिडेंट उनके बच्चों के साथ, तभी ये नोट भेजा होगा. दैट इज़ वाई दे आर मूविंग टू अ बिग सिटी. नाउ द टीचर व्हाट शी डज, शी सेज कि आई होप किसी ने भी ये जानबूझकर नहीं किया. शी सेज दिस कि आई एम श्योर दैट
उन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला कि कोई भी जितने भी रूम नंबर 13 में स्टूडेंट्स बैठे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, दैट नन ऑफ देम पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग। किसी ने भी जानबूझकर या अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाया होगा, जस्ट बिकॉज उसका नाम थोड़ा अनफेमिलियर है, मतलब थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा हटकर है या फिर बहुत लंबा है। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. What does this line mean? वो मानना ही नहीं चाहती इस बात को, या she does not want to believe this thing कि एक्चुअली में किसी ने उस लड़की के साथ ऐसा करा कि उसको अपना पूरा शहर ही बदलना पड़ा, that she can no longer attend the school, she is in fact moving to another city. She says that I prefer to think, मतलब वो यही प्रेफर करेंगी कि वो सोचें ऐसा कि ये जो भी हुआ ये थॉटलेसनेस में हुआ। अगर किसी बच्चे ने उस लड़की को, वांडा पेट्रोंस्की को कुछ बोला भी, अगर उसके नाम का मजाक भी उड़ाया, तो शी जस्ट होप्स, वो होप करती हैं कि वो उसने सिर्फ और सिर्फ अनइंटेंशनली, मतलब विद नो बैड इंटेंशंस, किसी ने जानबूझकर उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, बट दैट जस्ट दे वर हैविंग अ फन टाइम। उस टाइम में कोई ऐसी बात निकल गई एंड वो अनइंटेंशनल थी, वो जानबूझकर किसी ने नहीं करी। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। नाउ वॉट डज मिस मेसन से? मिस मेसन सेज आई नो, मतलब वो समझती हैं कि सब लोगों को सेम फीलिंग आ रही होगी, म्यूचुअल फीलिंग होगी, कि क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की की अगर एक स्टूडेंट के फादर ऐसा नोट भेज रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल नहीं भेज रहा क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जाता है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग फॉर द स्कूल, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर इन फैक्ट, कि इतना परेशान कर दिया एक बच्चे को कि उसने ना तो स्कूल छोड़ने पे मजबूर हुआ वो बच्चा, हालांकि उसको अपना शहर भी बदलना पड़ा। नाउ द टीचर सेज आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द सेम द वे आई डू, एंड दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। नाउ हियर जो मिस मेसन है, शी सेज दिस थिंग टू द क्लास कि आई होप सबको सेम फीलिंग आ रही होगी दैट दिस होल इंसिडेंट और व्हाट हैज़ हैपेंड, that Jan Petronsky has sent them a letter and that Wanda Petronsky won't be attending school anymore is a very unfortunate and a sad thing. एक तो embarrassing है ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ, साथ ही वो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है and that she feels sad. Also she hopes कि बच्चों को भी वैसी फीलिंग आ रही होगी, and I want you all to think about it. Now this line, I want you all to think about it, with this line Miss Mason is just ending the topic by addressing the students and urging them to introspect, कि अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो वो इस बारे में सोचे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अगर she now gives the benefit of doubt, जैसा कि मैंने कहा, she does not want to believe, वो ये तो नहीं मानती कि किसी ने जानबूझकर ऐसा करा होगा, वो इतना सेंसिबल समझती हैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि किसी ने इतना किसी को जानबूझकर बुली नहीं करा होगा कि उसको स्कूल ही छोड़ना पड़ जाए। देन शी सेज एट द एंड कि आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये कि वो चाहती हैं कि सब बच्चे एक बार ही सोचें इस बारे में कि उन्होंने एक स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या करा, या अगर किसी ने कुछ करा भी तो इतने लेवल तक करा कि उसका इम्पैक्ट ये है आज कि उसके फादर का क्लास में नोट आ रहा है जो टीचर सबको पढ़ के सुना रही है, that their kids will not be attending their school anymore. With that, the teacher who was feeling very unfortunate and sad, वो बहुत ही उन्हें बुरा लग रहा था, सिचुएशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंस थी, क्लास में प्रॉपर शांति थी, एकदम माहौल पूरा गंभीर था। उस मोमेंट पे टीचर जब कहती है कि आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, तो आई एम श्योर बच्चों को भी कुछ रियलाइजेशंस हुई होंगी,
कई लोगों को हो सकता है ना हुआ हो, कई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ लोग होते हैं जो फिर एक्चुअली में इस बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, या फिर जिसने एक्चुअली में उसके साथ कुछ करा हो पास्ट में रिसेंटली, तो वो लोग एटलीस्ट एक थॉट देंगे कि हमारी बात का उस लड़की को इतना बुरा लग गया कि अब वो स्कूल ही आना बंद कर दिया उसने. Okay. Next paragraph says, the first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Here we stop and understand. अब जब टीचर ने ऐसा बोला, all I want you and I want you all to think about it, मतलब कुछ बच्चों के ऊपर इस बात का असर पड़ा होगा, कुछ बच्चों ने एक्चुअली में इस बारे में सोचा होगा, चाहे वहीं क्लास में बैठकर, चाहे घर जाकर, चाहे उसी मोमेंट दे वुड हैव started processing in their mind, in their brains कि क्या हुआ होगा, या उन्होंने वांडा पेट्रोंस्की को अगर पास्ट में कभी भी कुछ भी परेशान करा होगा तो उन्हें ज़रूर बुरा लगेगा. So now what does the author tell us? He tells us that the first period was a study period. तो first period जो था उन बच्चों का, it was a study period. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. अब मैडी उन बच्चों में से एक थी जिसके ऊपर टीचर की बात का, उस नोट का बहुत ज़्यादा असर पड़ा. She was feeling ashamed of herself. Why ashamed? एक तो उसका ध्यान नहीं लग रहा था. Why? Because she was constantly thinking about that particular thing, that particular note. या फिर उसने पास्ट में जो वांडा पेट्रोंस्की के साथ उसने अगर नहीं भी करा तो पेगी ने करा था, एंड उसके सामने बैठकर पेगी के सामने बैठकर पेगी के साथ मिलकर वो उसको बुली करते थे. बट जो मैडी है वो कभी भी कुछ रिवोल्ट नहीं करती थी. इवन दो मैडी को अच्छा नहीं लगता था क्या कि वांडा पेट्रोंस्की को इतना बुली किया जा रहा है, बारी बारी उससे सेम क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, स्टिल मैडी नेवर यूज्ड टू से अ वर्ड, शी नेवर अटर्ड अ वर्ड. तो ये सारी बातें सोच कर मैडी स्टार्टेड फीलिंग वेरी बैड. और जब टीचर ने भी बोला, उन्होंने नोट रीड आउट करा, शी गॉट टू नो कि अब आज के बाद से वांडा कभी भी क्लास में उनकी आएगी ही नहीं. तो मैडी स्टार्टेड फीलिंग वर्स, उसे बहुत बुरा लगने लगा. So that is why this line is written, she had a very sick feeling in the bottom of her stomach. So whenever you are feeling very bad, और जब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और मे बी वेन एवर यू आर गिल्टी ऑफ समथिंग, तो आपके स्टमक में कुछ अजीब सी सेंसेशन होती है. इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फीलिंग. आपको बहुत अजीब लग रहा होता है, योर बॉडी इज़ नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, जिसकी वजह से एक काइंड ऑफ साइन होता है दैट something bad has happened or you are not feeling very happy about something. इस whole incident की वजह से मैडी was not able to concentrate on her work. जो उसके lessons थे या जो उनका study period था, वो उस टाइम पे अपना brain या अपने mind को focus नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान नहीं लग रहा था अपने पढ़ाई में. So it's written, she had a very sick feeling in the bottom of her stomach. Why sick feeling? Because उसको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उसके वो स्टमक में वैसी सेंसेशन हो रही थी. Even it happens with all of us. जब भी हम अगर let's say very small example किसी को झूठ बोलते हैं, तो हमें अंदर से गिल्टी फील होता है at the time we are lying, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है. अब बॉडी लैंग्वेज cannot be controlled. उस टाइम पे हमारी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा ज़ोर से बोलती है और इट स्पीक्स आउट लाउड. आपके एक्शंस थोड़े डिफरेंट होंगे, यू वुड बी नर्वस, आपके फेस पे पता चल जाएगा दैट यू आर लाइंग. ऑल दीज आर साइंस. सिमिलर इज दिस थिंग, शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसको अपने पेट में ऐसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी. वाई? बिकॉज शी वॉज फीलिंग गिल्टी एट दैट टाइम कि शी वॉज अ पार्ट ऑफ
part of this incident जिसकी वजह से Wanda Petronsky had to leave the town. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. So now, this is a linkage from the last chapter जो हमने पिछले पार्ट में या पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मैडी को एक टाइम पे रियलाइजेशन हो जाती है कि वो लोग जो वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ कर रहे हैं इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, कि उसको ज़रूर बुरा लग रहा होगा. एंड दैट टाइम पे भी मैडी जस्ट ट्राइज टू थिंक ऑफ हर सेल्फ इन वांडाज पोजिशन कि मैडी को कैसा लगता अगर उसको अगर कोई ऐसे बुली करता तो. विच इज़ वाई हियर ऑल्सो मैडी सेज कि she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. कभी भी मैडी को इस खेल में मज़ा नहीं आता था, हमेशा उसको बुरा ही लगता था. बट ओनली रीज़न ये था कि कभी भी मैडी कुछ नहीं बोलती थी. दो रीज़न्स थे. एक, उसे अपनी फ्रेंडशिप खोने का डर था कि अगर वो वांडा पेट्रॉन्स्की की साइड लेना शुरू होगी या फिर अगर वो पेगी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी कि पेगी तुम ऐसा मत करो, तो हो सकता है पेगी उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दे. बट मैडी के लिए पेगी के साथ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. सेकेंड, मैडी वॉज ऑल्सो पुअर. शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा वॉज, बट शी वॉज ऑल्सो पुअर. तो उसे यही लगता था अगर कल को वांडा पेट्रॉन्स्की को कोई तंग करना बंद कर दे तो हो सकता है सबका अगला टारगेट मैडी खुद बन जाए. इन मेनली ब्रॉडली दो रीजंस की वजह से वो कुछ भी पेगी को नहीं बोलती थी, या जब भी उसको लगता था कि गलत हो रहा है तब भी वो हमेशा चुप रहती थी. और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है दैट दिस वॉज एज बैड एज वॉट पेगी हैड डन, इवन वर्स. तो उसे यही लगता है पेगी ने तो गलत करा सो करा, बट मैडी ने जानते हुए कि गलत हो रहा है कुछ भी नहीं बोला या किसी को समझाया नहीं, विच वॉज वर्स, उससे भी बुरा था जो पेगी ने करा. शी वॉज अ कावर्ड. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. Again क्या कहते हैं? She was a coward. Coward मतलब डरपोक. तो मैडी अपने आप से ये अपने थॉट्स में है, वो ये सब सोच रही है कि वो एक बहुत बड़ी डरपोक है. वो यही कहती है कि एटलीस्ट पेगी को ये नहीं लगता था जब वो वांडा पेट्रॉन्स्की को परेशान करती थी या उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी, तो पेगी का इंटेंशन उसको बुरा फील कराना नहीं था, बट उसको सिर्फ एक बात की प्रॉब्लम थी कि वाई इज शी लाइंग, वाई इज वांडा पेट्रॉन्स्की लाइंग दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस whereas she is always found in that one blue dress. तो हमेशा ही पेगी को क्यूरोसिटी होती थी कि वो इतना झूठ क्यों बोल रही है, बट मैडी को रियलाइजेशन होती थी ये कि वांडा पेट्रॉन्स्की वुड नॉट फील हैप्पी और वुड नॉट बी वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट दिस थिंग. स्टिल मैडी किसी को कुछ नहीं बोलती थी, वो हमेशा साइलेंट रहती थी. उसकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तब भी वो कुछ नहीं कर पा रही या कुछ नहीं बोल रही, मतलब उससे इसकी वजह से और ज़्यादा बुरा फील होता था. उसे अब वो फीलिंग आ रही थी दैट शी इज़ अ कावर्ड. सो इस पैराग्राफ में ब्रॉडली मैडी की रियलाइजेशन बताई गई है कि आफ्टर द टीचर वॉज फिनिश दैट नोट एंड हर एड्रेस टू द स्टूडेंट्स, मैडी को रियलाइजेशन होती है शी एक्चुअली फील्स गिल्टी ऑफ वॉट शी हैड बीन अ पार्ट ऑफ, जिसकी वजह से वांडा पेट्रॉन्स्की एंड हर फैमिली हैड टू लीव द टाउन. Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda. She hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe
Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. Now ये सारे thoughts जो मैडी के माइंड में रन कर रहे हैं because study period था and because of the incident what happened earlier in the morning, मैडी concentrate नहीं कर पा रही थी, वो अपना दिमाग ही नहीं लगा पा रही थी अपने काम पर and वो यही सब बातें सोच रही थी कि how she could have avoided all this situation, अगर वो बोल देती तो शायद ये सब ना होता and she was feeling like a coward, कि उसे लगा कि वो बहुत बड़ी डरपोक है, उसकी आंखों के सामने इतना गलत हो रहा था वांडा पेट्रोंस्की के साथ, still she did not do anything about it, in fact she was a part of it, जिसकी वजह से उसे और बुरा लग रहा था. Now while she was thinking about all this, उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि कुछ तो है जो वो कर पाएगी. Wasn't there anything she could do? क्या कोई भी ऐसी चीज़, कुछ छोटी सी चीज़ भी नहीं है जो वो कर सकती है इस पूरी सिचुएशन के बारे में? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. तो यही कहते हैं कि अगर तो वो वांडा को बता पाती कि उनका इंटेंशन वो नहीं था कि उसे बुरा लगे, She just wanted to do that. वो एक बार वांडा पेट्रोंस्की से मिलना चाहती थी, उसको जाकर अपोलोजाइज करना चाहती थी and she wanted to ensure कि वो वांडा पेट्रोंस्की तक ये बात पहुंचाए कि उनका इंटेंशन बिल्कुल भी बुरा नहीं था. She turned around and stole a glance at Peggy. तो वो अपनी सीट पे ही बैठे बैठे टर्न अराउंड करती है या पीछे मुड़ती है एंड वो पेगी की तरफ देखती है, लेकिन पेगी ऊपर नहीं देखती, वो अपना काम कर रही होती है या वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. तो अब वो अपने मन में सोचती है कि चाहे पेगी को बुरा लगा हो या ना लगा हो, मैडी को तो कुछ ना कुछ करना होगा इस बारे में. That Maddie wants to, Maddie just wants to do something about this whole situation. So वो यही सोचती है कि एक बार वो जाकर शी जस्ट होप्स कि पेगी उसके साथ वांडा पेट्रोंस्की के घर तक चले, वो हाइट्स क्लाइंब करें, उसके घर तक जाएं एंड एक बार उस वांडा पेट्रोंस्की को मिलकर बताएं दैट शी हैज़ वन द कॉन्टेस्ट एंड दैट ऑल हर ड्रेसेस वर वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट शी वाज वेरी स्मार्ट. तो वो ये सारी बातें अब वांडा पेट्रोंस्की को करना चाहती है, उससे डिस्कस करना चाहती है. इट इज़ अ काइंड ऑफ वे ऑफ अपोलोजाइजिंग ओनली. जब आप इतने इंटेंस सिचुएशन के बाद अगर किसी से मिलना चाहते हो, उसकी तारीफ़ करना चाहते हो, तो ये बात जाहिर है कि आप यू आर फीलिंग बैड अबाउट वॉट यू डिड, मतलब आपके मन में वो गिल्ट ऑलरेडी आ गई है एंड ऑल दीज थिंग्स वुड हैव डन व्हाट वुड दे हैव डन. इससे मैडी के अंदर की वो गिल्ट थोड़ी कम हो जाती अगर वो इस सिचुएशन के बारे में कुछ एक स्टेप भी ले पाए या एक छोटा सा भी कदम आगे बढ़ा पाए, इसलिए कि वो वांडा पेट्रोंस्की तक इतनी बात पहुंचा दें कि उनकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी, तो हो सकता है मैडी को थोड़ा सा बेटर फील हो. सो उसके दिमाग में अभी सिर्फ ये आइडियाज़ आते हैं कि वो जाएं उसके घर तक, और उसके दिमाग में ये भी आता है कि हो सकता है वो उनकी फैमिली अभी उनके घर से मूव नहीं हुई है, वो दूसरे शहर नहीं गए हैं. तो बस शी वांटेड कि पेगी और वो जाकर एक बार उससे मिलें, उसे बताएं कि उसने वो कॉन्टेस्ट भी जीता है, दैट हर 100 ड्रेसेस वर वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट शी इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट. तो अभी तक हमने यही देखा कि सिर्फ मैडी को ही रियलाइजेशन होती है. नॉट इवन वंस इन द स्टोरी हैज़ बीन मैंशनड पेगी, जो कि सबसे ज़्यादा उसको पोक करती थी, वांडा पेट्रोंस्की को सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट करती थी कि तुमने एक ही ड्रेस क्यों पहनती हो, तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस कैसी हैं, और अगर हैं भी तो वो क्या सारी अलग अलग हैं, कितने जूते हैं तुम्हारे पास. ये सारे क्वेश्चन जो पेगी पूछती थी उसको अभी तक कोई ऐसी गिल्टी फीलिंग नहीं हुई, कोई रियलाइजेशन नहीं हुई, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज़ हैपेंड टिल येट. यहाँ तक सिर्फ हमने देखा मैडी के दिमाग में ये सारे थॉट्स आते हैं that she is not able to concentrate because of that, and वो ही बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि वो कुछ करना चाहती है इस सिचुएशन के बारे में, something that she can
so that things are not that worse, कि उसे इतना बुरा ना फील हो. She was feeling very low about herself कि उसके सामने सामने इतनी बुरी चीज़ें होती रही एंड वो अपने आप को उसके शूज़ में रख के देखती है. टू पुट योर सेल्फ इन समवन शूज़, जो ये लाइन थी, शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़. इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को उस दूसरे पर्सन की सिचुएशन में रख कर देखें कि कैसा फील होगा. दैट इज़ व्हेन वांडा पेट्रॉन्स्की की सिचुएशन में जब मैडी ने अपने आप को रख कर देखा तो उसे वो सारी रियलाइजेशंस हुई कि कितना ज़्यादा उसे बुरा लगा होगा. Now these questions we'll cover later on, like along with all the questions. First we'll finish the chapter. Till in this video I am going to end it here. Rest of the chapter will be covered in the next part. So keep watching. Thank you.